हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नीतियों को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, इनके इम्पोर्टेंस और एग्ज़ाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश की नीतियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। और बिना हम लोग समय ख़राब किए देखते हैं नीतियों को वन बाय वन। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति क्या है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति जो है ये 2024 में आई थी और इसको हम सोशल मीडिया नीति भी कहते हैं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे आप राज्य सरकार ऑनलाइन मौजूदगी मजबूत कराने के लिए और उसके अलावा राज्य व बाहर रह रहे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने या फिर उनकी योजनाओं की रचना एवं उपलब्धियों को प्रभावी रूप से पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। कहने का मतलब क्या है इसका? इस मीडिया का उद्देश्य, डिजिटल मीडिया का उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो लोग हैं और जो बाहर रह रहे हैं, प्रदेश के ही लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनको यूपी की योजनाओं के बारे में बताना, उनकी उपलब्धियों के बारे में प्रभावी रूप से उन तक पहुँचाने का लक्ष्य इसके थ्रू डिजिटल मीडिया नीति के थ्रू रखा गया है। इसके कुछ पात्रता भी हैं, क्या हैं हम वो देखते हैं। इसमें इन्फ्लुएंसर्स, एजेंसियां और फर्म भी शामिल हैं। ये जो है इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 महीने का जो है रिपोर्ट उनको देना होगा। उसके अलावा उनके खिलाफ़ कोई भी आपराधिक मामला ना हो, इस चीज़ का उनको शपथ पत्र देना पड़ेगा। और उसके अलावा इसमें जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ABCD। अब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो यूट्यूब शॉर्ट्स या पॉडकास्ट के आधार पे होता है, तो इनको 4 कैटेगरी में, ABCD कैटेगरी में बांटा गया है, जिनका सबसे अच्छा है 5 लाख। उसके बाद फिर B वाले को 4 लाख, C वाले को 3 लाख और D वाले को 2 लाख रुपए प्रति महीना। और वहीं पे ये मैं जो बता रहा हूँ ये एक्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए है। एक्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए है ये 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। और वहीं पे अगर किसी पॉडकास्ट की बात करें, यूट्यूब पॉडकास्ट की बात करें तो 8 लाख रुपए, इसमें भी 8 लाख रुपए जिसका सबसे अच्छा है, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और डी को 4 लाख रुपए। तो ये डिजिटल मीडिया नीति में ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछ क्या सकता है, इसका पूछ ये सकता है कि डिजिटल मीडिया नीति कब आई, तो ये आपको बताना है 2024। उसके अलावा इसका उद्देश्य पूछ सकता है क्या है और ये इसमें कितनी कैटेगरी में बांटा गया है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नीति में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नीति भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण में या डिजाइन केंद्र बनाना है। अब इस नीति के तहत राज्य में सेमीकंडक्टर और ये जो डिस्प्ले का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग या डिस्प्ले का मैन्युफैक्चरिंग, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि तकनीकी आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। अब देखिए, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है, इसका लक्ष्य देखिए 50,000 करोड़ प्लस का इसका टारगेट है, लक्ष्य है। भारत और उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में वैश्विक हब बनाना, भारत ही नहीं उत्तर प्रदेश को जो है सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाना है। और इस नीति के तहत जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह भी दे रही है, कुछ छूट भी दे रही है, जैसे लैंड का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, ये सब बुनियादी ढांचों पर विशेष छूट दी जा रही है। और उसके अलावा ये नीति जो है 2022 से लेकर 2027 तक प्रभावी है, 5 सालों के लिए। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। अच्छा, इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। इसका उद्देश्य वर्ष 2028-29 तक प्रतिवर्ष 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया उत्पादन करने का लक्ष्य है इसमें। वर्तमान में राज्य की मांग कितनी है? 0.9 MMTPA, 0.9 मिलियन मीट्रिक टन जो है इसकी मांग है, जिसका उपयोग उर्वरक और पेट्रोकेमिकल उपयोगों में होता है। अब देखिए, उसके अलावा और क्या है उसका उद्देश्य? राज्य में हाइड्रोजन और अमोनिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर पर्यावरण हितैषी ऊर्जा
विकल्पों को बढ़ावा देना। कुल मिला के क्या है, इसमें हाइड्रोजन और अमोनिया का जो उत्पादन है उनकी क्षमता को बढ़ाना। और इसके अलावा इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है। नोडल एजेंसी कौन है इसके लिए? उत्तर प्रदेश हरित ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की नोडल एजेंसी जो है यूपी नेडा है। यूपी नेडा उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये यूपी नेडा। और इसके अलावा सभी परियोजनाओं पर जो है 10 से 30% का अनुदान भी दिया जा रहा है। पहले 5 प्रोजेक्ट के लिए 40% तक सब्सिडी, प्रति प्रोजेक्ट 225 रुपये करोड़ तक। और उसके अलावा पहले 10 वर्ष या परियोजनाओं के पूरे जीवन काल के लिए जो पहले हो 100% तक छूट बिजली के लिए, और ट्रांसमिशन व्हीलिंग शुल्क पर छूट है। तो ये उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण केंद्र, फिल्म मेकिंग हब बनाना, फिल्म निर्माण केंद्र का एक हब बनाना उत्तर प्रदेश को, ताकि स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन मिल सके और इसमें निवेश को आकर्षित करना भी इसका उद्देश्य है। अब इस नीति की घोषणा कब हुई? इस नीति की घोषणा 2023 में योगी गवर्नमेंट के द्वारा नीति को स्वीकृत किया गया। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो फिल्म नीति को लागू करने की जिम्मेदारी फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश को दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्म की नोडल एजेंसी कौन है, तो आपको याद रखना है फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब उसके अलावा शूटिंग पर आधारित सब्सिडी में 50% तक शूटिंग में या फिर यूपी में 1 करोड़ रुपए तक इसमें सब्सिडी मिलेगी। अगर 2/3 हो जाता है तो 66% यानी 2 करोड़ तक अनुदान मिलेगा। अब अगर इनका उद्देश्य और ये भी है कि ये यूपी गवर्नमेंट चाह रही है कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिले, अवधी में मूवी बने या ब्रज में या बुंदेली में, भोजपुरी में, इन सब चीज़ों में अगर फिल्म बनती है तो 50% तक सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट देगी, जो कि अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। अब इसके अलावा जो है OTT वेब सीरीज़ पर 10 लाख रुपये प्रति एपिसोड, यानी कि 50% लागत का। उसके अलावा वेब जो मूवीज़ होती हैं उस पर 1 करोड़ तक सब्सिडी जो है देने का प्रावधान है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति में। और उसके अलावा फिल्म संसाधनों को सब्सिडी, जैसे फिल्म स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर 25% या 25 लाख रुपए तक का अनुदान जो है इस नीति के थ्रू दिया जाने का प्रावधान है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, अच्छा इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को बढ़ाना, प्रतिभाओं को निखारने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए यह खेल नीति 2030 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य को स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया के रूप में विकसित करना। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया के रूप में यूपी को विकसित करना। और इसके अलावा इसमें खिलाड़ियों को सुविधाएं भी देने का प्रावधान है। इसमें प्रशिक्षण हुआ, संसाधन हुआ और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है ये। और राज्य को खेलों में अग्रणी बनाना। उसके अलावा ओलंपिक हुआ, एशियाई खेल हुआ, राष्ट्रीय खेल हुआ और खेलों में अधिक से अधिक पदक जीतना और इनके स्टेट के जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचें, ओलंपिक जीतें, गोल्ड जीतें, सिल्वर जीतें, ब्रॉन्ज जीतें, ये सब जीतें, इनका उद्देश्य है। और इसके अलावा हर ज़िले में स्टेडियम का निर्माण, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, इंडोर हॉल, एथलेटिक्स ट्रैक, स्विमिंग पूल, ये सब का निर्माण करना। और ब्लॉक और तहसील स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करना। गाँव और कस्बों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उसके अलावा खेल ग्राम योजना, जिसके तहत हर ज़िले में एक खेल ग्राम विकसित किया जाएगा जहाँ उत्कृष्ट खेल सुविधाएं होंगी। और इसका लक्ष्य क्या है? हर घर खिलाड़ी, हर गांव मैदान, मतलब हर गांव में मैदान हो और हर घर में खिलाड़ी हो। अब लोग हम चलते हैं नेक्स्ट पे, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन नीति। इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों की आय को दोगुना करने और राज्य को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए उद्देश्य के साथ एक समग्र डेयरी विकास नीति बनाई है। और डेयरी उद्योग में निवेश को बढ़ावा, निजी कंपनियों को डेयरी प्लांट स्थापित करने हेतु भूमि देना और उसके अलावा बिजली में रियायतें प्रदान करना, जिसको हम कह सकते हैं सब्सिडी देने के लिए। और इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में जैसे मैनपुरी में जो भोगांव है या फिर बाराबंकी जैसे जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण को शामिल किया गया है, इसमें शामिल होना। और MSME स्टार्टअप डेयरी यूनिट्स को विशेष अनुदान देना। और इनकी उपलब्धियां क्या है? उत्तर प्रदेश
जो है आपको पता ही होगा, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य है। और वार्षिक दुग्ध उत्पादन अगर देखोगे आप, तो वार्षिक दुग्ध उत्पादन भारत में लगभग ये 3 करोड़ टन, ये 2023 का डेटा है। 2023 के डेटा के हिसाब से वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 3 करोड़ टन है। अभी आप देखो, अमूल हुआ, पराग हुआ, सुधा जैसे ब्रांड उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। और कामधेनु योजना जो है, डेयरी फार्म खोलने के लिए 30 लाख तक की सब्सिडी भी इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दूध उत्पादन नीति के तहत प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो है पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। अब ये क्या है, पशुधन बीमा योजना के तहत गाय भैंसों के लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके तहत देसी नस्लों के संरक्षण व संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। और ये था हमारा उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दूध उत्पादन नीति। और इसके अलावा आप चलते हैं उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण नीति 2023। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री पॉलिसी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत के प्रमुख औषधि का चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसका नीति की अवधि क्या है। इस नीति की अवधि 2023 से लेकर 2028 तक प्रभावित रहेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, बायोटेक्नोलॉजी, API, बल्क ड्रग्स, वैक्सीन, इन सब उपकरण के निर्माण को बढ़ावा देना है इनका। उसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ईडा क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करना। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, कानपुर आदि में फार्मा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों को भूमि पर 25% तक की सीधी छूट, और मशीनरी एवं संयंत्र पर 30% तक की पूंजी अनुदान उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण नीति के तहत दिया जा रहा है। और अधिकतम ये 20 करोड़ रुपए तक हो सकता है। जो मशीन और संयंत्रों पर 30% तक पूंजी अनुदान दिया जा रहा है, वो अधिकतम 20 करोड़ तक। औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्ष तक बिजली दरों में 50% तक जो भी बिल आता है उसमें 50% तक की छूट रहेगी। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग नीति। ये क्या है, इसमें देखते हैं। ये नीति जो है 2022 से 2027 तक लागू रहेगा। अभी 2027 तक रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि उत्पाद का मूल्यवर्धन करना। इसमें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। प्रोत्साहन के नाम पे मशीनरी पे 25 से 35% तक छूट, और सब्सिडी कह सकते हैं। पूंजीगत अनुदान भी दिया जाता है। SGST में 75% तक की छूट 5 वर्षों तक। बिजली दरों में 50% तक की छूट। भूमि पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट। अब फूड पार्क और क्लस्टर, जैसे मेगा फूड पार्क, ODOP आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं इस नीति के तहत। और इसका लक्षित उद्योग क्या है? डेयरी, फल, सब्जी, अनाज, मसाले, मांस, मछली प्रोसेसिंग, ये सब है। नेक्स्ट है स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं। अभी इतने इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा भी थोड़े हैं। अभी जैसे हम उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना हुआ, और उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति हुआ, और उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति हुआ। तो इतने 55-12 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो अभी जो बचे हैं 5-6 नीतियाँ, उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।